हेलो, वेलकम टू रियल ट्रेड्स चैनल। हमारी तरफ से डिस्क्लेमर ये है कि इक्विटी इन्वेस्टमेंट आर सब्जेक्ट टू 100% मार्केट रिस्क। रेफर योर फाइनेंशियल कंसल्टेंट एडवाइस बिफोर इन्वेस्टिंग। दिस ग्रुप इज ओनली फॉर एजुकेशनल एंड लर्निंग पर्पस। एडमिन्स हैव नो रिस्पांसिबिलिटी फॉर योर इंटेंडेड डिसीजन एंड फाइनेंशियल लॉसेस। ऑलवेज एनालाइज द स्टॉक्स एंड कीप कैलकुलेटेड रिस्क बिफोर इन्वेस्टिंग इन एनी स्टॉक्स। बी अवेयर दैट द इन्वेस्टेड अमाउंट कैन बिकम zero at any point of time. Stock market investment are very risky, and being part of this channel and group, you agree that you understand the market risk involved. Profit and losses are part of share market. Kindly understand and act wisely. All members please follow the guidelines as applicable. Now SEBI is more strict about their actions. Please do kindly cooperate and act accordingly. This channel and group do not provide any tips or recommendations or advice. All updates or posts or discussions are only for educational and learning purpose. Do consult your financial advisor before taking trades or investment decisions. Group and channel admins or members are not responsible for your financial losses. Disclaimer, disclosure or terms and conditions are applicable to all members of this channel. You staying in the group means you accept the terms and conditions mentioned above, and if you do not accept, then please do exit from the channel and group. We are not a SEBI registered advisors. All the posts are for education and learning purpose only. Thank you. हेलो ऑल, वेलकम टू रियल ट्रेड्स चैनल। सो आज हम 18 नवंबर के ट्रेडिंग कैसा चला हमारा यूजिंग दिस निफ्टी ऑप्शन सेलिंग साइडवेज इंडिकेटर, ये हम देखेंगे। बहुत लोग हमसे ये पूछ रहे थे कि आप इंग्लिश में नहीं बल्कि हिंदी में थोड़ा समझा सकते हैं क्या, मतलब एक्सप्लेनेशन और वीडियोस जो है हिंदी में कर सकते हैं क्या, ऐसा पूछ रहे हैं। तो वी हैव टू मिक्स अ लिटिल बिट, बट प्लीज थोड़ा कंसिडर कीजिए कि मुझे हिंदी उतना ठीक से नहीं आता। तो बट विल ट्राई आवर बेस्ट टू मेक द वीडियोस इन इंग्लिश एंड आल्सो इन हिंदी, थोड़ा बहुत हिंदी में भी एक्सप्लेन कर देंगे। तो पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि आज के दिन 18 नवंबर जो था, कैसा हमारा साइडवेज इंडिकेटर जो हम यूज करते हैं फॉर ऑप्शन सेलिंग के लिए, साइडवेज स्ट्रेटजीज यूज करके कैसे हम प्रॉफिट कर सकते हैं, और आज के दिन हमारा ट्रेड्स कैसे गए वो हम आज देखेंगे। लेकिन उससे पहले मुझे ये आपसे शेयर करना है कि हम हमारे YouTube का चैनल यहाँ पर आप देख सकते हैं @real trades 007। तो यहाँ पर 3 प्लेलिस्ट है, जिसमें निफ्टी शॉर्ट्स ट्रेडल परफॉर्मेंस ऑल डेज कहकर एक प्लेलिस्ट है, जिसमें एवरी डे परफॉर्मेंस कैसा है हमारा इंडिकेटर का वो हम यहाँ पर रिकॉर्ड करके पब्लिश कर रहे हैं। तो आप यहाँ पर हर दिन के वीडियोस देख सकते हैं, ट्रेडिंग कैसा गया, कैसा मतलब हम चेंजेस करते हैं हमारे इंडिकेटर में, और प्रॉफिट कैसे निकाला जाता है, हम वो यहाँ पर डिस्कस किए हैं। हर वीडियोस हर दिन के वीडियोस ट्रेडिंग के दिन जो रहता है वो हम यहाँ पर शेयर कर रहे हैं। उसके अलावा एक और है यहाँ पर निफ्टी ऑप्शन सेलिंग वीकेंड प्रोग्रेस का। यहाँ पर हर वीकेंड में हम ये डिस्कस करते हैं कि प्रीवियस वीक में कैसा हमारा प्रॉफिट या लॉस हुआ, और उसके रिगार्डिंग ये प्लेलिस्ट है। और ये जनरल टॉपिक्स का एक और प्लेलिस्ट बनाया है यहाँ पर, कैसे हम मतलब यूज कर सकते हैं हमारे इंडिकेटर और हमारे स्ट्रेटेजीज यूज करके, कैसे मनी को कंपाउंडिंग करके कैसे ग्रोथ किया जाता है, उसके ऊपर कुछ डिस्कशन यहाँ पर किया गया है। तो आप देख सकते हैं इसको। और अभी आज के दिन मुझे पहले ये डिस्कस करना है कि आपसे कि आपको ऑलरेडी पता होगा कि मोमेंटम बुलिश या बेरिश जोन में जब भी मतलब जाता है तो हम रेड बैकग्राउंड में यहाँ पर डिस्प्ले करते हैं, और वहां पर हमें स्पॉट वैल्यू को जो रहता है उसको मॉडिफाई करना है इंडिकेटर में जाकर। तो साइडवेज इंडिकेटर जब भी मतलब रहता है येलो बैकग्राउंड, ओनली देन वी हैव टू keep doing our sideways related strategies, option selling strategies, straddle, triangle, iron condor, iron flight, जो कुछ भी है आप अपने खुद के ऊपर कर सकते हैं। लेकिन जब भी येलो बैकग्राउंड है तभी इसको अप्लाई करना है, ओनली देन वी कैन मेक प्रॉफिट। रेड जोन जब भी है उसके बाद मतलब जो चेंजेस करना रहता है वो हमें करना चाहिए उस टाइम। तो उसके ऊपर फिर से अभी डिस्कस करेंगे, थोड़ा बहुत एक्सप्लेन भी करेंगे कि कैसा मतलब करना है चेंजेस वगैरह वगैरह। तो पहले एक और चीज आपसे बताना है कि यहाँ पर टीपी बोल के एक ब्लू एरो मार्क आप देख सकते हैं, यहाँ पर नीचे टीपी बोल के लिखा हुआ है, इसका मतलब है टारगेट टेक प्रॉफिट। तो यहाँ पर क्यों हम ये डिस्क्राइब कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक कैसा चल रहा था, जब भी मतलब रेड जोन आता है ओनली देन वी वर एग्जिटिंग। बट अभी के लिए हम लोग कुछ चेंजेस किए हैं अपने ट्रेडिंग की स्टेप्स में, जिसमें से रेड जोन आने से पहले, बहुत पहले ही ज्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए हमें ये टीपी जहां पर आता है टारगेट टेक प्रॉफिट, तो यहाँ पर हमें बुकिंग करना है। टारगेट हमारा जो प्रॉफिट रहता है वो प्रॉफिट बुकिंग हमें यहाँ पर करना रहता है, सो दैट वी अवॉइड लॉट ऑफ लॉसेस। यू विल सी इन टुडेज ट्रेड व्हाई वी आर डिस्कसिंग अबाउट दिस पॉइंट कि टेक प्रॉफिट हमें यहाँ पर क्यों करना है, इंस्टेड ऑफ रेड जोन जब भी आता है वहां पर करने से पहले ही हमें यहाँ पर करना रहता है, सो दैट वी कैन मेक मोर प्रॉफिट देन यूजुअल। ठीक है, तो पहले आज के दिन से स्टार्ट करेंगे। आज थोड़ा बहुत ज्यादा ट्रेड्स हुआ था हमारा, यूजुअली 4 से 5 होता है, लेकिन आज 7 ट्रेड एग्जीक्यूट किए हैं, ओनली बिकॉज देयर वाज अ ह्यूज वॉलेटिलिटी इन बिटवीन। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर थोड़ा बेरिश था सुबह, उसके बाद फिर से मतलब बुलिश जोन जैसा आ गया, फिर से बेरिश आ गया, और उसके बाद फिर से बुलिश यहाँ पर आ गया। तो ऐसा करते करते थोड़ा 7 ट्रेड हुआ है, बट नेवरदलेस वी आर मेकिंग प्रॉफिट, दैट इज इंपॉर्टेंट। सो लेट्स सी हाउ टुडेज ट्रेड वेंट। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ 18th। तो मैंने यहाँ पर रिप्ले बार स्टार्ट कर दिया है, तो वी विल सी हाउ दिस पर्टिकुलर डे ट्रेड्स वेंट।
तो पहले ही मिनट हमें यहाँ पर देख सकते हैं कि 23,585 को क्लोज हुआ है हमारा पहले मिनट का जो एंडिंग कैंडल है। तो नियरेस्ट स्ट्राइक प्राइस हमें चूज करना रहता है 23,600। तो उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर रेड जोन है, तो रेड जोन में हमें एंटर नहीं करना है, वी हैव टू वेट फॉर द येलो बैकग्राउंड। उसके बाद नेक्स्ट मिनट का जो कैंडल था यहाँ पर 23,558 आ चुका है, तो नियरेस्ट स्ट्राइक प्राइस हमें फिर से सेकंड कैंडल पर चेंज करना है 23,550। तो यहाँ पर जाने के बाद हम देख सकते हैं यहाँ पर येलो जोन है, तो यहाँ पर हम एंटर कर सकते हैं एट 916। तो 916 के टाइम हमारा स्ट्राइक का प्राइस था 290 रुपीज, 23,550 का स्ट्राइक एक्सपायरी, और एक्सपायरी ये वाला चूज किए हैं 2111, और यहाँ पर एंट्री प्राइस था हमारा 290। और कुछ यहाँ पर रन करते हैं अभी, और उसके नेक्स्ट मिनट ही आप देख सकते हैं यहाँ पर 917 में ट्रेड एंड कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर रेड जोन आ चुका है। तो रेड जोन आने के टाइम यहाँ पर 524 था, 23,524, तो हमें यहाँ पर 23,500 नियरेस्ट स्ट्राइक प्राइस चूज करना है। तो उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर अभी भी रेड जोन है, तो वी हैव टू वेट। तो जब हम एग्जिट किए थे उस टाइम हमारा जो स्टैंडर्ड का प्राइस था वो भी 290 पर ही था, तो वी एग्जिटेड जस्ट देयर। और उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं वेरी नेक्स्ट मिनट यहाँ पर जाके हमारा येलो जोन स्टार्ट हो गया 919 पर। तो 919 पर हमारा क्या था 23,528, मतलब 23,500 स्ट्राइक प्राइस को हमें स्ट्रैडल कंसीडर करना है। और ट्रेड 2 जब हम एग्जीक्यूट किए थे आज 289 पर था वो, और उसके बाद हम रन करेंगे अभी और देखेंगे कब तक वो वही ट्रेड में हम रहते हैं। तो ओनली लेटिंग यू नो कि साइडवेज स्ट्रेटजी में जा रहे हैं, बिकॉज मोस्ट ऑफ द ट्रेडिंग डेज साइडवेज में ही हो जाता है 60% और मोर नंबर ऑफ। So we can make easily profit in this strategy, and this particular indicator, Nifty option selling sideways indicator, will help us to recognize the sideways indicator. Sideways को जो market conditions रहता है उसको recognize करने के लिए ये इंडिकेटर बहुत हेल्प करता है। और जब भी ये येलो जोन रहता है, येलो बैकग्राउंड, तो तभी हमें अपना ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है। शॉर्ट सेलिंग का जो साइडवेज इंडिकेशन रहता है, स्ट्रैडल, ट्रायंगल, आयरन फ्लाई, आयरन कॉन्डोर, ये स्ट्रेटजी हम यूज कर सकते हैं अपने एग्जीक्यूशन के टाइम पर। तो अभी हम वेट करेंगे जब भी 500 का जो स्ट्राइक प्राइस है इसका हम स्ट्रैडल अभी एग्जीक्यूट किए हैं, तो वी विल वेट अंटिल द रेड जोन कम्स और टारगेट टेक प्रॉफिट execution comes. So for take profit, what we have done is we are putting a just little in the arrow mark kind, तो वो यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा जब भी उसका आना है। तो 1044 को हम यहाँ पर देख सकते हैं रेड जोन आ चुका था, तो यहाँ पर हमें जाके अपना ये प्रीवियस जो ट्रेड हम एग्जीक्यूट किए थे 23,500 का, उसको यहाँ पर हमें क्लोज कर देना चाहिए। तो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इफ यू कैन सी हियर ट्रेड 289 को हम एग्जीक्यूट किए थे स्ट्रैडल, और एग्जिट किए हैं 267 को। और उसके बाद थर्ड ट्रेड हमारा गया है यहाँ पर जिसमें 23,368 प्राइस था, तो हमें यहाँ पर जाकर अपना इनपुट चेंज करना पड़ेगा 23,350 मेरा स्ट्राइक प्राइस जो रहता है वहाँ पर। तो यहाँ पर जाके हमारा 1044 को ये एग्जीक्यूट करते हैं 23,350 स्ट्राइक प्राइस। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम हमारा स्ट्रैडल का प्राइस जो था वो 273 था, और यहाँ से फिर से एग्जीक्यूट करते हैं हमारे ट्रेड को और देखते हैं कब तक हमारा रेड जोन आता है, नहीं तो टेक प्रॉफिट जोन आता है। तो टेक प्रॉफिट का जोन यहाँ पर हम ब्लू कलर से मार्किंग किए हैं बिलो द कैंडल बार। तो जब भी वो आएगा, जब भी येलो जोन रहता है मार्किंग आ जाता है, if at all the condition satisfies, and then we can take our profit at that point of time. Otherwise we will wait for the red zone which usually we wait for. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी भी 1044 से अभी 1130 ऐसा कुछ हुआ है, तो यहाँ पर भी अभी सेम ट्रेड में ही हम चल रहे हैं। तो इसके बाद हम ये डिस्कस करते हैं कि ऑप्शन बाइंग के बहुत सारे मतलब डिसएडवांटेजेस हैं। 2 आउट ऑफ 3 टाइम्स बायर्स जो रहते हैं ऑप्शन बायर्स, उनका लॉस होना ही मतलब अभी तक का जर्नी है ओवरऑल मार्केट सिनेरियो। जब भी हम देखते हैं 2 आउट ऑफ 3 टाइम्स ऑप्शन बायर का लॉस चलता है, और 2 आउट ऑफ 3 टाइम्स ऑप्शन सेलर प्रॉफिट में निकलते हैं। तो दिस इज व्हाई वी आर चूजिंग ऑप्शन सेलिंग। और यहाँ पर आप देख सकते हैं रेड जोन आ चुका है 12.5 को, और एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आप देख सकते हैं 23,460 है। तो एग्जिट करने के टाइम हमारा प्रीवियस ट्रेड जो था उसका 281 है, मतलब 8 पॉइंट का यहाँ पर लॉस चल रहा है। और उसके बाद फिर से हम यहाँ पर अपने नियर स्ट्राइक प्राइस को चेंज करते हैं विच इज 23,450, और यहाँ पर जाकर हमारा अभी फिर से ट्रेड स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पर आप जो देख रहे हैं टारगेट टेक प्रॉफिट ब्लू मार्क में, ये अभी के लिए नहीं है, मतलब जब भी हमारा एग्जीक्यूशन चल रहा होता है एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इफ यू सी दिस यू हैव टू टेक प्रॉफिट, अदरवाइज यू हैव टू वेट फॉर द रेड जोन। सो अभी के लिए इसको इग्नोर कर सकते हैं, प्रीवियस जो रहता है उसको इग्नोर करिए, और यहाँ पर जाकर अभी अगर कहीं पर आपको टेक प्रॉफिट ऐसा नजर आए तभी आपको एग्जिट करना है, नहीं तो यू कैन जस्ट कंटिन्यू बीइंग with the same trade until the red zone comes। और अभी के लिए जो नया ट्रेड हमने लिया है वो स्टार्ट हुआ है 260 को, और वी विल वेट until the red zone comes और टेक प्रॉफिट जोन comes। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रेड जोन आ चुका है, तो यहाँ पर हमें अपना एग्जीक्यूशन जो है यहाँ पर क्लोज करना पड़ेगा। एट द टाइम ऑफ एग्जिट द स्ट्रैडल प्राइस वाज 275, एंड देन वी विल स्विच टू आवर नेक्स्ट ट्रेड व्हिच इज 23,500 नियरेस्ट स्ट्राइक प्राइस था, तो हमें अपने यहाँ पर जो स्पॉट वैल्यू रहता है उसको यहाँ पर चेंज करेंगे। When we execute that, the new straddle price was 265, and in the very next candle if you see here, this got into red zone, मतलब यहाँ पर हमें अपना ट्रेड क्लोज करना पड़ेगा जिसमें 2 पॉइंट्स का लॉस चल रहा है। तो then we will see if at all we have the new yellow zone for 550 23,550 spot value।
और जब भी हम 23,550 यहाँ पर चूज करते हैं तो वी हैव येलो जोन एंड देन वी कैन स्टार्ट विद अवर 23,550 स्ट्राइक स्ट्रैडल प्राइस। 23,550 का जो स्ट्राइक प्राइस हमने चूज किए थे वहां पर 267 चल रहा है हमारा, और वी विल सी अंटिल व्हेन दिस पर्टिकुलर ट्रेड विल गो ऑन। तो जब भी येलो जोन रहता है उस टाइम अगर आप कहीं पर भी ब्लू मार्क ऐसा कुछ नजर आया, वहां जहां पर लिखा रहता है टीपी, तो टेक प्रॉफिट कहलाता है, तो वी हैव टू एग्जिट आवर ट्रेड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। अंटिल देन वी कैन कंटिन्यू विद आवर ट्रेड। सो ऑप्शन सेलिंग हम इसीलिए चूज कर रहे हैं क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम ऑप्शन सेलर ही प्रॉफिट में एंड होता है, विच इज लाइक अ बेनिफिट फॉर एवरी ऑप्शन सेलर। तो वी आर सजेस्टिंग दैट यू ऑल शुड बी इन द ऑप्शन सेलर, एज ऑप्शन सेलर यू हैव टू कंटिन्यू योर जर्नी इन द ट्रेडिंग करियर। ऑप्शन बाइंग में मोस्ट ऑफ द टाइम्स लॉस में एग्जिट होना पड़ता है बिकॉज ऑफ मोमेंटम नहीं आ रहा है, या साइडवेज जा चुका है, या ऑपोजिट डायरेक्शन में जा चुका है। तो इन दिस केस मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऑप्शन बायर लॉस में चला जाता है। तो दैट इज व्हाई वी हैव अ time of premium DK benefit in the option selling, and that is why we choose this particular indicator option Nifty option selling sideways, जहां पर ये रिकॉग्नाइज करता है कि साइडवेज मार्केट कहां पर रहता है, वहां पर हमारा ये येलो बैकग्राउंड रहता है, और हम ऑप्शन सेलिंग स्ट्रैडल स्ट्रैंगल आयरन फ्लाई आयरन कोंडा जो कुछ भी आपका साइडवेज स्ट्रेटजी यूज कर सकते हैं ऑप्शन सेलिंग के लिए वो आप यूज कर सकते हैं। हम यूजुअली स्ट्रैडल प्रेफर करते हैं, तो वी आर लेटिंग यू नो ऑल दीज स्ट्राइक प्राइस, एंट्री प्राइस, एग्जिट प्राइस, एवरीथिंग इज ऑन स्ट्रैडल के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर चूज कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वाला रेड जोन यहाँ पर आ चुका था जहाँ पर 23,450 आ रहा है, तो वी हैव टू चेंज अवर स्ट्राइक प्राइस हियर। तो व्हेन वी चेंज अगेन वी हैव द येलो जोन। तो यहाँ पर जब येलो जोन रहता है तो वी हैव टू कंटिन्यू विद अवर नेक्स्ट स्ट्रैडल। जब हम 23,550 को एग्जिट किए थे, द स्ट्रैडल प्राइस वाज 247, मतलब 20 पॉइंट्स का यहाँ पर प्रॉफिट आ चुका है। आप तक मतलब 6 ट्रेड्स हुए थे, 6 ट्रेड में वन वाज इन 0 पॉइंट्स, मतलब नो लॉस नो प्रॉफिट। सेकंड ट्रेड में हमारा गया 22 प्रॉफिट, और 3 नेक्स्ट ट्रेड में छोटा छोटा लॉसेस था, और फिफ्थ सिक्स्थ ट्रेड में फिर से 20 पॉइंट्स का प्रॉफिट रहा था। और इसके बाद फिर से हम अपने ट्रेड एग्जीक्यूट चलने देंगे अंटिल ईदर रेड जोन हैज टू कम और एज 315 को हम लोग एग्जिट करेंगे इससे। तो वी विल सी अंटिल व्हेन दिस पर्टिकुलर ट्रेड विल गो ऑन। और यहाँ पर आप देख सकते हैं टेक प्रॉफिट यहाँ पर आ चुका है, मतलब येलो जोन चल रहा है और उसी टाइम हमें यहाँ पर टेक प्रॉफिट आ चुका है, तो हम लोग यहाँ पर एग्जिट कर देंगे। एग्जिट करने के टाइम यहाँ पर हमें मिल रहा है 239, मतलब 6 पॉइंट्स का हमें प्रॉफिट यहाँ पर मिल चुका है। एंड द नेक्स्ट ट्रेड वी विल डू ओनली व्हेन द रेड जोन स्टार्ट्स हियर, और उस टाइम का स्ट्राइक प्राइस जो नियरेस्ट रहता है उसको हम चेंज करेंगे अपने इंडिकेटर में, और यहाँ से फिर से मतलब नया हम स्ट्रैडल एग्जीक्यूट कर सकते हैं। टीपी आने के बाद फिर से यहाँ पर टीपी आया, वी हैव ऑलरेडी टेकन अवर प्रॉफिट, और प्रॉफिट बुकिंग मतलब क्लोज कर चुके हैं हमारे ट्रेड को, तो यू कैन इग्नोर दिस पर्टिकुलर टीपी नाउ। ठीक है, तो व्हाट वी आर डूइंग नाउ फॉर द रेड जोन व्हिच नीड्स, if it doesn't appear before 3:15, then we will just close our day and we don't have to take any more trades after 3:15. So that remains same as per our rule, but only change in today's from today onwards is take profit indication in our indicator, which will give us more profit than usual. I'll show you like what is the exact profit which we are making, and here if you can see 315 is here. 315, तो हमारा डे यहाँ पर एंड हो चुका है। आफ्टर दिस व्हाटएवर रेड जोन कम्स और येलो जोन डजंट मैटर, वी डोंट हैव टू टेक एनी मोर ट्रेड आफ्टर 315, तो वी विल जस्ट वेट अंटिल द एंड ऑफ द डे एंड दैट इज डन। सो व्हाट वी डिड हियर इज we will show you like what was going on. So we have taken total number of trades which are like 7, and in initial first trade there was 0 points profit, and in second trade we made 22 points profit, and in third, fourth and fifth there were minus 8 points, minus 15 points, minus 2 points of loss, and in the sixth trade we made 20 points profit, and in seventh trade we made 6 points profit. Overall 23 points profit was there, and 5,750 rupees profit overall for 10 lots. So the only change what we did was take profit indication with a blue mark, so that we can have like maximum gain, maximum points gain in our straddle strategy. So even if it is like strangle or iron condor, iron fly, whichever it is, you can exit your trade at this point of time so that you can make maximum points of profit. You can go and verify with the straddle chart, strangle chart, or whichever strategy you use. If you can go and verify, you will find out like here is the point which you have made like more profit than usual. If the red zone comes after this, the profit points in this trade it was 6 points. Okay, but if you do not book 6 points profit here, after that it may be like 6 points or 7 points. But after that, if red zone comes here, the 6 points profit would go away, and यहाँ पर आपका कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट होता, नहीं तो आप माइनर लॉस में एग्जिट होते। तो वी वांट टू अवॉइड दैट एंड टेक मैक्सिमम पॉइंट्स प्रॉफिट व्हिच वी कैन. So that is why we have made this TP, take profit indication, in blue color. So you can go and verify all the prices which we have mentioned here. I also put up in our video in the corner here like what was the trade, what were the trades we taken, and the entry and exit price also we will notify here. And this is how today's trade went. And here you can find our link and also the YouTube channel link. Please subscribe to the channel, and also comment and ask if you have any concern or any question regarding this particular strategy. We will be happy to answer your question. Thank you. Thank you for watching the video. If you like our analysis video, then please do like and subscribe to our channels. The links are in description.